यूट्यूब चैनल क्लासरूम 2.0 पर। आज हम सब पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। देखिए आज जो हमारी वीडियो होने वाली है ये एक सीरीज की तरह चलेगी। सीरीज का मतलब कि आपको अगर केमिस्ट्री में कुछ भी ना आता हो तो केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है। आज हम लोग एकदम जीरो लेवल से केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और आप लोगों को डेली बेसिस पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो अब मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए अगर बात की जाए रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम आरंभ कहाँ से होता है उसके बारे में, तो सर्वप्रथम जो रसायन विज्ञान है उसकी उत्पत्ति होती है तत्व से। एकदम ये समझ लीजिए कि एकदम बेसिक से चल रहा है। ठीक, तत्व से क्या होता है, इसका शुरुआत होता है। तो तत्व कहते किसे हैं सबसे पहले हम सभी जानेंगे। ठीक, तत्व कहते किसे हैं, हम आपको दो तरह की परिभाषाएं बताएंगे जैसा कि आप लोग हमेशा से जानते हैं। एक परिभाषा से तो हमारा कुछ होने वाला है नहीं, तो पहला परिभाषा लिख सकते हैं कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक, या तो हम लिख सकते हैं कि तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जो समान प्रकार के परमाणुओं अर्थात एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब चलिए अगर बात किया जाए कि तत्व के उदाहरण, जैसे आप सबको ज्ञात होगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, आयरन, ऐसे ही करके 118 तत्व इसमें क्या है, विद्यमान है या तो ज्ञात है। कितने तत्व, 118 तत्व। अब देखिए दूसरी परिभाषा हम क्या कर सकते हैं कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक क्रियाओं द्वारा अन्य भिन्न भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे आपको अगर आयरन दे दिया जाए, लोहा दे दिया जाए, लोहा क्या है, आयरन एक तत्व ही तो है, तत्व है, परमाणु क्रमांक 26 होता है इसका। अब लोहे को आप सब चाहे भौतिक विधि अपनाइए चाहे रासायनिक विधि अपनाइए, वो अपने से भिन्न गुण प्रदर्शित करने वाले दो या दो से अधिक तत्वों में विभाजित नहीं होगा। ठीक, तो एक ऐसी भी परिभाषा लिख सकते हैं कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा अपने से अलग अलग गुणों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118। अब देखिए जो तत्व होते हैं या तो जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है। एक क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ। कुछ इस प्रकार से। अब शुद्ध पदार्थ भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा तत्व होता है और दूसरा क्या होता है, यौगिक होता है। जी होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब अशुद्ध की बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल एक होता है, यानी मिश्रण, यानी अशुद्ध पदार्थ क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। जबकि शुद्ध पदार्थ में दो तरह के आते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व से मिलकर किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। ठीक, इतना क्लियर। अब देखिए अब सबसे पहले हमें तत्वों की पूरे के पूरे तत्वों की क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और अगर इसी को मद्देनजर रखते हुए हम सब आज पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी, जिससे कि आपको पूरी की पूरी आवर्त सारणी अर्थात पूरे के पूरे जो तत्व हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अब तत्व को भी तीन प्रकार से बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक, मिश्र धातु में तो आपके अलग से आते हैं, लेकिन धातु, अधातु और उपधातु तीन प्रकार से बांटा गया है। ठीक, अब अगर बात किया जाए आवर्त सारणी की, आवर्त सारणी एकदम सुरक्षित तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से आज हम लोग बनाने वाले हैं। एक एक तत्व आपको याद होंगे, ये हमारा वादा है 118 का 118। अगर बात किया जाए सर्वप्रथम एस ब्लॉक के तत्वों की। ठीक भाई, चार प्रकार से बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब जो हमारा एस ब्लॉक होता है, स्टार्ट कैसे करेंगे आवर्त सारणी को, देखिए ये होता है हमारा एस ब्लॉक। इसमें होते हैं 7 एलिमेंट, टोटल होते हैं 7 एलिमेंट। ठीक, कितने होते हैं, 7 होते हैं। कुछ इस प्रकार से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 इसमें कर लीजिए। पहला होता है हमारा, ये होता है वर्ग नंबर पहला।
अच्छा, इससे पहले आप लोग आवर्त सारणी से पहले वर्ग और आवर्त जान लीजिए कि आवर्त किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। जो आवर्त सारणी में ये 36 पंक्तियां होती हैं, 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं, आवर्त कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। जबकि ये जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 18 होती है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ग नंबर पहला है हमारा, ठीक, वर्ग नंबर पहला है। यहाँ पर सबसे पहले रखा गया हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कुछ इस प्रकार से, ठीक। ये तो हो गए हमारे वर्ग नंबर पहले। अब देखिए इनको याद कैसे किया जाएगा, आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, लेकिन देखिए ट्रिक भाई हमारा ये विशेषता है कि आप लोगों को जो भी देंगे एकदम सरल तरीके से हमेशा के लिए जो याद हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, एक इसके लिए ट्रिक होता है, हलीना की, आपको जो भी देंगे बिल्कुल नया देंगे, पुराना वाला कुछ भी नहीं देंगे। लिख सकते हैं हलीना की रबड़ी से फ्रूट निकला, ठीक, क्या हो जाएगा, हलीना की रबड़ी से फ्रूट निकला। अब देखिए हलीना यानी ह से क्या होगा हमारा H हो जाएगा, इससे होगा Li, ना से होगा Na, जो की है यानी पोटेशियम, रबड़ी Rb, से यानी सीजियम और फ्रूट यानी कि Fr। जो आपका निकला है ये वाक्य को पूरा करने के लिए आए, ये क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। इतना क्लियर है सबको। वर्ग नंबर 1 याद करने के लिए देखिए ट्रिक क्या हो गई, हलीना की रबड़ी से फ्रूट निकला, कुछ इस प्रकार से। अब अगर बात किया जाए पी ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं और टोटल कितने तत्व होते हैं पी ब्लॉक में, 17 होते हैं। जी बिल्कुल, इसको कर लीजिएगा आप सब। अब देखिए जो वर्ग नंबर 2 है उसमें 6 तत्व होते हैं और आप एक लेंथ छोड़ के नीचे से आएंगे, कुछ इस प्रकार से इसको करेंगे, इस प्रकार से 6 हो गए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से तत्व रखे गए हैं, यहाँ पर होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कुछ इस प्रकार से, ठीक। ये होंगे 6 तत्व हमारे होंगे। अब देखिए इनको भी याद करने की एक ट्रिक होगी, कौन सी, देखिए पुराना बिल्कुल भी नहीं देंगे आप सबको, ये हमारा वादा है, ठीक, पुराना नहीं देंगे, हर एक चीज नया देंगे। यहाँ पे हो जाएगा, लागू हो जाएगा, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजा, ठीक। क्या होगा, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजा, इस तरीके से। देखिए बेटा यानी BE, मांगे यानी MG, काला यानी CA, शर्ट यानी SR, बाप यानी BA और राजी मतलब R, इतना कर सकते हैं। इसकी एक और होती है, जैसे इस समय जो चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए हम सब क्या कर सकते हैं कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये भी तो कर सकते हैं, ठीक। क्या करेंगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इतना कर लेंगे। सभी दिखा था कि नहीं, कर लेंगे इतना, ठीक। क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये हो गए हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक, यानी एस ब्लॉक के तत्वों को याद करने की ये ट्रिक है। अब अगर बात किया जाए पी ब्लॉक की, ठीक, पी ब्लॉक की, देखिए बीच में आप देखिए इन तीनों को गैप करके जो चारों लेंथ नहीं है, यहाँ पर 10-10 एलिमेंट रखे गए हैं डी ब्लॉक के, तो इसको थोड़ा सा रिमूव करके यहाँ से लिखेंगे पी ब्लॉक, ठीक। इसको देखिए यहाँ पर लाइन कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। डी ब्लॉक में 40 तत्व रखे गए हैं, कितने, 40। इसमें 4 क्या होते हैं, श्रेणियां होती हैं, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी, ठीक। इसमें 10-10 तत्व होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए ये जो है इसको हम पी ब्लॉक के लिए उपयोग में ले सकते हैं, ठीक, पी ब्लॉक के उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ पे 6 रखे जाएंगे, ठीक, यहाँ पे 6 रखे जाएंगे, लास्ट वाले में क्या होगा, 7, 6 एलिमेंट रहेंगे। ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक। अब देखिए
ये वर्ग नंबर कौन सा है? 13। देखिए 2 वर्ग यहाँ पे हो गए आपके, 10 वर्ग यहाँ पर 12, ये क्या वर्ग नंबर 13। वर्ग नंबर 13 में आपके क्या रखे गए हैं? यहाँ पर रखा गया बोरान परिवार के तत्व, यानी बी से रखा जाता है। तो क्या होगा आपका? बैगन, आलू, गाजर, ठीक, क्या होगा आपका? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ये आप सबने पुरानी ट्रिक कई जगह सुनी होगी कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब देखिए, लेकिन हम आपको बिल्कुल भी नया नहीं, हमने बोला ना आपको बिल्कुल भी नया नहीं। अब देखिए, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जो कि हमारे क्रांतिकारी व्यक्ति थे। क्या था उनका नाम? बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक इनसे रिलेट करके लिखते हैं, लिख सकते हैं बाल गंगाधर इंडियन तिलक, कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि बाल गंगाधर इंडियन तिलक। अब देखिए, बाल यानी BAL टोटल कर सकते हैं, बाल गंगाधर यानी GA, इंडियन यानी इंडियम IM, ठीक। अब देखिए, इसके बाद क्या होगा? तिलक यानी TH यहाँ पर, ठीक, क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर इंडियन तिलक, कुछ इस प्रकार से। ये पी ब्लॉक में पहला था। अब देखिए, इसके आगे भी सारे रखे गए हैं, अभी और भी वर्ग, इतना कर लीजिएगा आप सब। अब अगर बात किया जाए इसके बाद क्या था? कार्बन परिवार के तत्व, ठीक, क्या था? कार्बन परिवार के तत्व। इनको गैपिंग रखिएगा, इनको भी आगे बताएंगे। इसमें भी क्या है? 6 ठो रखे गए हैं, 6 क्या रखे गए हैं? तत्व रखे गए हैं इस वाले वर्ग में, ठीक। वो कौन कौन से हैं आप सब देख लीजिएगा। गर्मी का बहुत है, आप सबके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो को अच्छे से देखा करिएगा, लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, ठीक। अगर बात किया जाए इसके तत्वों की, तो इसके तत्व में क्या कर सकते हैं? यहाँ पर होगा कार्बन, सिलिकॉन, ये क्या निकलेगा, ठीक, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए, कार्बन परिवार के जो तत्व हैं उनको याद करने की एक ट्रिक होती है। एक जो पुराना होगा, पुराने वाले में क्या हो जाएगा? पुराने वाले में कर सकते हैं। आपको बताया, पुराना भी बताएंगे, पुराने के साथ साथ आपको कुछ नया भी देते जाएंगे। पुराना आप सब सुने होंगे, काशी गए शंकर पार्वती, भाई बिल्कुल सुना होगा, सुने हैं कि नहीं? काशी यानी CSI, गए शंकर पार्वती, कुछ इस प्रकार से। इनको याद करने की ट्रिक है। आप सबके लिए एक नया है, ठीक, नया क्या है देखिएगा, कैसे जिए सनम पैसे। मजा आ रहा है नहीं? ये बताइएगा, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, ठीक। क्या करेंगे? कैसे जिए सनम पैसे दें, यानी C कार्बन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, GA से GE हो जाएगा, सनम यानी कि SN, पैसे भी यानी PB, दोनों को एडजस्ट करेंगे, पैसे भी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये क्या हो जाएंगे? आपके कार्बन परिवार के तत्व। इसके बाद अगला नंबर आता है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की, ठीक, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। इसमें भी 6 रखे गए हैं तत्व नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में। कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। आपने पुराना सुना होगा, ठीक, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी या बीके। लेकिन आपको बिल्कुल नया लेंगे, ठीक। आपने ये पुराना पढ़ा होगा, बहुत जगह देखा होगा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी या बीके। अब देखिए, आपको नया क्या मिलेगा? हम लोग कर सकते हैं, आपको खाने वाले पदार्थों से रिलेट करके देंगे। कर सकते हैं नमकीन, पराठे, ऐसे, सब, बीमार, कुछ इस प्रकार से कहेंगे या नहीं? नमकीन यानी कि नाइट्रोजन, पराठे यानी कि फास्फोरस, ऐसे यानी कि आर्सेनिक, सब यानी कि एंटीमनी, और बीमार यानी कि बिस्मथ यानी कि Bi, कुछ इस प्रकार से करेंगे, ठीक। ये क्या हो गया हमारा? नाइट्रोजन परिवार के तत्व। अब देखिए, अब अगली बारी आती है किसकी? आप सभी बताएंगे किसकी बारी आएगी? अब बोरान, नाइट्रोजन, ये सब हो गए। अब आएगी ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की बारी। ऑक्सीजन परिवार के तत्व, इनको वर्ग नंबर किस में रखा? देखिए, यहाँ तक कितना था? 12 था,
13, 14, 15, 16वें वर्ग में रखा गया किसको? ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को। ऑक्सीजन परिवार के तत्व, इनमें भी 6 ठो रखे गए हैं तत्व। कौन कौन से देख लीजिए। ऑक्सीजन, सल्फर, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। टेल्यूरियम, सेलेनियम था, टेल्यूरियम और पोलोनियम। अब देखिए इनको भी याद करने की मात्र एक ही टिक लगभग सभी जगह लागू होती है, सभी लोग जानते होंगे आप नॉर्मली। ओ शशि टीपो, ठीक। टीपो का रिलेट क्या करेंगे? टीपो मतलब नकल मारना, यानी टीपो। और शशि क्या है? किसी का नाम। कोई अपने फ्रेंड से कह रहा है कि ओ शशि टीपो, यानी नकल मारो, ठीक। कुछ इस प्रकार से, यानी ओ ऑक्सीजन, शशि टीपो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वर्ग नंबर 16। अब आते हैं वर्ग नंबर 17 पे, ठीक। कहाँ आएंगे? वर्ग नंबर 17 पे। ये सब आपको याद रहना चाहिए, तभी हम केमिस्ट्री को और आगे और बेहतरीन तरीके से लेकर बढ़ेंगे। ये जरूरी नहीं है, मायने नहीं है कि हाँ आप कक्षा 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, आप सभी के लिए ये वीडियो अवेलेबल है, आप सभी देख सकते हैं इसको, ठीक। अब अगर बात किया जाए वर्ग नंबर 17, वर्ग नंबर 17 जिसको क्या बोलते हैं? हैलोजन परिवार के तत्व। और इस श्रेणी का पहला तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिस्टीन, कुछ इस प्रकार से, ठीक। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिस्टीन। अब देखिए इसको करेंगे, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक। आपको बोला ना, नया भी देंगे पुराना भी देंगे। फिर यानी फ्लोरीन, कल यानी क्लोरीन, बाहर यानी ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन और आंटी मतलब एसिस्टीन, ठीक। कुछ इस प्रकार से। अब देखिए एक समझ लीजिए, जो वैज्ञानिकों का नाम नहीं होता है, बड़ा विचित्र सा होता है भाई। जो विदेशी वैज्ञानिक है, बड़ा विचित्र सा नाम होता है उनका। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? फकल बरैयट। क्या नाम था? फकल बरैयट, कुछ इस प्रकार से। अगर इसको याद रखेंगे आप सबको भी याद रहेगा। फ यानी एफ, कल Cl, देखिए बरैयट है ना, यानी BR, ई यानी आई, उसके बाद यट, AT, ठीक। इस प्रकार से फकल बरैयट। ये भी ट्रिक कर लेंगे, या तो क्या कर लेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। वर्ग नंबर 17। अब बारी किसकी आती है? वर्ग नंबर 18, जिनको क्या बोला जाता है? अक्रिय गैस तत्व बोला जाता है। वर्ग नंबर 18 की बारी आएगी। वर्ग नंबर 18 देखेंगे भाई, गर्मी बहुत है आज। इसमें 7 तत्व रखे गए हैं, 7 तो रखे गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसमें सबसे पहला तत्व कौन सा होता है? हीलियम, नियान, उसके बाद फिर आर्गन, जेनान, क्रिप्टान और रेडान, कुछ इस प्रकार से, ठीक। हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, क्रिप्टान, रेडान। ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, क्रिप्टान रहेगा ऊपर, जेनान रहेगा कहाँ पर? नीचे। यहाँ पर रहेगा क्रिप्टान, KR, फिर रेडान, तब क्या रहेगा? जेनान, कुछ। अब देखिए इनको याद करने की ट्रिक क्या होगी हमारी? बहुत सारी यहाँ पर ट्रिक लागू होती हैं। बहुत लोग देखिए यहाँ पर देखिए, अच्छा जो आप जनरली यानी सामान्यतः एक्सरे करवाते हैं वो कैसा होता है आपका? भाई पूरा सफ़ेद, रंगीन तो होता नहीं कुछ। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए 3 क्या होती हैं? कन्याएं होती हैं, जिनका नाम क्या होता है? हीना, नीना, करीना। ये जब तीनों किसी का एक्सरे करती है तो कैसा होता है? रंगीन होता है। इसलिए सभी लोग एक्सरे करवाने किसके पास जाते हैं? इन्हीं तीनों के पास। कैसे लिखेंगे? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, कुछ इस प्रकार से कर लेंगे ना, ठीक। देखेंगे थोड़ा सा, हीना, नीना और करीना का यहाँ पर साइलेंट है, एक्सरे रंगीन यानी कि आर्यन। इतना हो जाएगा। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। देखिए अभी तक हमने कहाँ तक कैप्चर कर लिया है? पूरा का पूरा S ब्लॉक, P ब्लॉक। अब बारी किसकी आती है? D ब्लॉक की बारी आती है, ठीक। देखिए D ब्लॉक में चलेंगे सबसे पहले। तो जो हमारा D ब्लॉक एलिमेंट है, इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी? 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए
यहाँ पर क्या क्या होते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, देखिए थोड़ा सा फिर से यह होगा साइंस टीचर विपिन कृपलानी, मंडे फ्राइडे। देखिए ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक तो है। मंडे फ्राइडे को नहा कर जाती है, कुछ इस प्रकार। ट्रिक क्या होगी हमारी? दो बताएंगे, एक से तो काम होने वाला नहीं इसके बाद। साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं। साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं। या तो देखिए अब मॉडर्न जमाने में जो नाम चल रहा है, ठीक, जो भी अफेयर्स वाली बात है, नाम चल रहा है उसके हिसाब से देखिए, मॉडर्न जमाने में जो नाम चल रहा है उसके हिसाब से करेंगे। क्या करेंगे? देखिए सुनो, ठीक, क्या करेंगे? स्कैंडियम से सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। क्या होगा? सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक, ये हो जाएगा कि नहीं? होगा? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो जरूर, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे डेली रूटीन पर वीडियो पाने के लिए और डेली मजेदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी बराबर। ठीक, क्या कहेंगे? सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए अगला आता है आपका, क्या आता है? ये होगा 39 से स्टार्ट होता है। ठीक, या यहाँ पर देखिए क्या होगा? यारी जरा निभा मौत, देखिए मौत दोनों को साथ लेंगे। यारी जरा निभा मौत रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। ठीक भाई, इतनी आजकल यारी क्या हो रही है यार, इतनी यारी क्या हो रही है? अगर ऐसा यार हो तब कौन सी बात होती? क्या करेंगे? यारी जरा निभा मौत, देखिए मौत को दोनों से रिलेटेड करेंगे। यारी जरा निभा मौत रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए इसके बाद क्या आता है हमारा? लेंथेनम एक्टिनम। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या करेंगे? ला हफ्ता, ठीक, इसी के साथ करेंगे। ला हफ्ता वरना इधर उधर होगी पिटाई और हंगामा। ला हफ्ता वरना रे, कोई जब हफ्ता को सुनने जाता है तो क्या करता है? ला हफ्ता वरना रे उधर इधर होगी पिटाई और हंगामा, कुछ इस प्रकार। क्या कहेंगे? ला हफ्ता वरना रे इधर उधर होगी पिटाई और हंगामा। एक आपका और है टी ब्लॉक, ठीक, जिसको 6 डिक्शनरी के तत्व बोला जाता है। यहाँ पर क्या होगा? 89 से स्टार्ट होता है। करेंगे अशरफ दुबे संग भागा। क्या करेंगे? अशरफ, दोनों को रिलेट करेंगे। अशरफ दुबे संग भागा। यहाँ पर ज़्यादा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ही तो, ठीक। अशरफ दुबे संग भागा, हंस मत दोस्त। क्या कहेंगे? हंस मत दोस्त रोएगा कौन, यही तो होगा, ठीक। हंस मत दोस्त रोएगा कौन। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हमें संशय लग रहा है, थोड़ा सा कर लेंगे इसको। क्या हो जाएगा ये? अस, देखिए अशरफ दुबे संग भागा, हंस मत, हंस, देखिए फिर से करेंगे इसको, क्या कर लेंगे? लास्ट वाला है अशरफ दुबे संग भागा, हंस मत दोस्त रोएगा, आरजी होता है यहाँ पर, आप लोग कर लीजिएगा आरजी, रोएगा कौन, कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो हमने क्या क्या किया आज? एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व को याद करने की ट्रिक, ठीक। अब देखिए आप सबको इसके आगे अगली लेक्चर कल मिलेगी, और अब जो हमारी वीडियो होने वाली है डेली रूटीन पर कंटिन्यू होगी आप सबके लिए, और जितना हो सके आप फ्री क्लासेस का आनंद उठाइए, ठीक।